अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली खुश होंगे, आबाद होंगे और मैं भी बहुत खुश हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ में गपशप करूँगी और कुछ मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी और बच्चों के लिए नाइट क्रीम की रेमेडी शेयर करूँगी और साथ ही मैं रायते की रेसिपी दूँगी जो कि बहुत मज़े का बनता है। तो मेरे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर नाइट क्रीम की रेमेडी बताने लगी हूँ। वेकेशन चालू है और बच्चे घर में हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके हेयर का और उनके स्किन का ख्याल रखना माँ का ही काम है। और आजकल के बच्चे तो पानी बिल्कुल भी नहीं पीते, जिसकी वजह से उनकी स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। ये नाइट क्रीम से उनकी स्किन कभी ड्राई नहीं होगी। ये रेमेडी को सिर्फ बच्चे ही नहीं, आप भी लगा सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आइए मैं आपको इसकी रेमेडी बनाना बताती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बादाम को रात भर भीगने के लिए रख दिया था। ये 14 से 15 बादाम हैं। ये अच्छी तरह से भीग चुकी है और इसके ऊपर का छिलटा हमें निकाल लेना है। तो पहले सब मैं इंग्रेडिएंट्स बता लेती हूँ, फिर बाद में हम बादाम का छिलटा निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा लिया है। ये फ्रेश एलोवेरा है। तो मैंने यहाँ पर 2 टुकड़े लिए हैं। वैसे इतना नहीं लगेगा मगर लिया है मैंने यहाँ पर। ये कोकोनट ऑयल है और गुलाब जल है। आप कोई भी ब्रांड का ले लें गुलाब जल। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके छिलटे निकाल लेते हैं। होममेड रेमेडी का तो ऐसा है कि हमें रेगुलर करना पड़ता है। अगर हम रेगुलर नहीं करते, आज करा और 2 महीने के बाद करेंगे तो इसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला, बल्कि कुछ दिखेगा ही नहीं। पर इस नाइट क्रीम के रिज़ल्ट आपको 2 से 3 दिन में ज़रूर दिख जाएंगे। ये नाइट क्रीम सिर्फ बच्चों को ही नहीं लगा सकते, आप भी लगा सकते हैं। इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। इससे झाइयाँ ख़त्म हो जाती है, चमक आती है स्किन में और ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है। और हाँ, इसे ऑयली स्किन वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि मेरी ऑयली स्किन ही है, नाइट क्रीम मेरी स्किन को भी सूट हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बादाम के छिलटे पूरी तरह से निकाल लिए हैं। अब हम एलोवेरा का पूरा जेल निकाल लेते हैं। डालना हमें इतना नहीं है, मगर फिर भी मैंने थोड़ा 2 टुकड़े रख लिए थे। गर्मियों के दिनों में देखिए ना, एलोवेरा के जेल में से भी जेल कम हो गया है। उनकी भी हालत थोड़ी नाजुक हो गई है। अब चलिए इसे रख देते हैं साइड में। और जेल हमने डाल दिया है। तकरीबन 1 चम्मच या 1.5 चम्मच होगा ये। अब इसके अंदर 1 चम्मच हम गुलाब जल डाल देंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मसला हमारा ये बन जाता है कि इसे पीसना है। ये जल्दी से पीसे नहीं जाता है, फिर भी आप कोशिश करें, ज़रूर कामयाब होंगे। तो देखिए, मैंने बड़ी मुश्किलों से ये पीस लिया है। अब इसे छान लेते हैं हम। इसे पीसते टाइम पानी ना डालें, इसके अंदर आप ना गुलाब जल डालते जाए। मैंने यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून और डाला था गुलाब जल, तब जाके ये पूरा बारीक हुआ है। अब इसे हमें दबा दबा के इसका पूरा लिक्विड निकाल लेना है। अच्छा जी, ये नाइट क्रीम को आपको बाहर नहीं रखना है, फ्रिज के अंदर रखना है। और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बना कर रखना है। सिर्फ 8 दिन का या 10 दिन का बना के रखे और फिर दोबारा से बना ले। जब मैंने ये नाइट क्रीम बनाया था अपनी बेटी के लिए, तो मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वो जाकर ये बोल रही थी कि मम्मा ने हमारी नाइट क्रीम बना के दिया है, मम्मा ने हमारी नाइट क्रीम बना के दिया है। और वो इतने शौक़ से लगाती है इसको, और इसका रिज़ल्ट भी माशाल्लाह उसके चेहरे पे दिखता है कि उसकी स्किन और भी स्मूथ तो रहती है बच्चों की, मगर और भी स्किन स्मूथ हो जाती है। देखिए, यहाँ पर मैंने पूरा लिक्विड निकाल लिया है। अब इसके अंदर आधा चम्मच हम कोकोनट ऑयल का डाल देंगे और इसे ना 2-3 मिनट तक के हम इसे मिक्स करते जाएंगे। इस तरह से मिक्स करते जाएंगे तो ये और थोड़ा थिक होगा। जब हम इसे फ्रिज में रखेंगे ना, तो ये और भी थिक हो जाएगा। बस अब इसे फ्रिज में रखें और डेली लगाएं। और जब आप लगाएं तो मुझे ज़रूर बताया करें, कमेंट किया करें कि इसका रिज़ल्ट किस तरह से लगा आपको, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी रेमेडी और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा तैयार हो चुका है नाइट क्रीम। तो देखिए, मैं यहाँ पर अपने हाथ पर भी अप्लाई करके बताती हूँ आपको। जब आप इसको अप्लाई करोगे ना, तो जब भी आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी स्मूथ हो जाती है इससे स्किन। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर ना आधा चम्मच ही कोकोनट ऑयल डाला था। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप 1 चम्मच या 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं। तो अब इस नाइट क्रीम को अच्छे डब्बे में भर के हम फ्रिज में रख देते हैं।
अच्छा जी, यहाँ पर ना घर में सभी के नाश्ते हो चुके थे, तो यहाँ पर मैं गैस और प्लेटफॉर्म अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। मैं हमेशा ना नाश्ता और रोटी से जब फ़ारिग हो जाती हूँ तो गैस को और प्लेटफॉर्म को अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आधे घंटे का ब्रेक ले लेती हूँ। उसमें मैं थोड़ा लेट जाती हूँ या फिर बच्चों के जो काम है वो कर लेती हूँ। फिर मैं आधे घंटे के बाद मैं आती हूँ किचन में और फिर आगे का काम मैं करती हूँ, जो भी कुकिंग करना है वो कर लेती हूँ। तो थोड़ा आसानी जाती है, वरना पैरों की तो शामत ही आ जाती है एक जैसे खड़े रहने में। बहरहाल आज मुझे आप लोगों के साथ में मुरादाबादी बिरयानी की रेसिपी शेयर करना है, तो वो शेयर कर लेते हैं। तो रेस्ट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, तो हम कुकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पर आधा किलो चिकन लिया है, इसे अच्छी तरह से धो लिया है। मुरादाबादी बिरयानी बड़ी चटपटी सी और थोड़ी तीखी सी बड़ी मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई करना इसे। मैंने और भी बिरयानी की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर की है, मेरे चैनल पे जाकर चेक किया करें मेरी रेसिपी को। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक ज़रूर डाल दूँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी मैंने दही डाल दिया है और इसके बाद में हम डाल देंगे मिर्चों का पेस्ट डालना है हमें। तो मिर्चों को अच्छी तरह से ग्राइंड करके मैंने यहाँ पेस्ट बना लिया था और उसके 2 से 3 चम्मच यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना पसंद है तो आप इसे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, और इसे अगर कम खाना पसंद है तो बिल्कुल कम डालें। अच्छा जी, एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा कि हम आधा किलो की जब बिरयानी बनाएं तो कितना मसाला डालें और 1 किलो की बिरयानी बनाएं तो तब कितना मसाला डालें। तो मैं आप लोगों को एक आसान सा टिप्स दूंगी कि जब आधा किलो की बिरयानी हम बनाते हैं तो लहसुन के गांठे 2 लें। लहसुन के गांठे ज़्यादा ही छोटे हैं तो आप 3 ले लें और उससे थोड़े कम अदरक डाल लें, उसे ग्राइंड कर ले और ये आपका पेस्ट बन जाएगा। मैंने भी यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के लहसुन के गांठे लिए और उसी के हिसाब से अदरक ली और इसे ग्राइंड करके इसमें डाल दिया। तो आप भी बिल्कुल ऐसे ही करें। अच्छा, चले बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने स्लाइस में काट लिया है और उसके सीड्स भी रिमूव कर लिए हैं। और साथ ही में मैंने हरी मिर्चें डाले हैं 7 से 8, 3 तेज़पान डाले हैं और काली मिर्चें डाली है मैंने 10 से 11, 6 मैंने लौंग डाले हैं और 6 टुकड़े दालचीनी के डाले हैं। और बादियान का फूल मैंने 2 लिए हैं, इस तरह से टुकड़े कर दिए थे। अब हम यहाँ पर गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच और साथ ही में यहाँ पर हम डाल देंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये बिरयानी की रेसिपी दावतों के लिए भी बढ़िया है, आप ज़रूर इसे दावत में भी ट्राई करिए। इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 चम्मच सौंफ का पाउडर। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर और डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है हमें, ताकि सारे ही मसाले इसमें अच्छी तरह से घुल मिल जाए। जब आप इस तरह से गोश्त में सारे ही मसाले मिलाकर 1 से 1.5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देते हैं तो गोश्त का ना अलग ही मज़ा हो जाता है और बिरयानी भी बहुत बढ़िया बनती है। हम यहाँ इसे भी ना 2 घंटे या 1 घंटा रखेंगे। वैसे तो मैंने 2 घंटे के लिए रख दिया था इसे। ये इतनी बढ़िया सी मैरिनेट हो गई थी कि इतना इसका पीस भी इतना नमकीन और इतना मज़े का लग रहा था। वैसे तो मैंने जितनी भी बिरयानी की रेसिपी अपने चैनल पे शेयर की है वो सारी ही मज़ेदार है, आप ज़रूर उसे भी बना कर देखें। आप भी क्या कह रहे होंगे कि मैं कितनी बार अपनी चैनल की और रेसिपी की बातें कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझसे ये कहता है कि हमने आपकी रेसिपी ट्राई की, बहुत अच्छी बनी थी, तो दिल बहुत खुश हो जाता है और मन करता है कि और भी अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। बस यही बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने प्रेशर कुकर में आधा कप तेल लिया है। अब यहाँ पर मैंने 3 प्याज को इस तरह से बारीक स्लाइस में काट कर इसमें डाल दिया है और इसे इतना फ्राई करना है कि ये थोड़ा डार्क गोल्डन हो जाए। जितना हम बारिस्ता फ्राई करते हैं उतना ही हमें डार्क कलर यहाँ पर चाहिए। हमें आखिर में गार्निशिंग के लिए बारिस्ता की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप चाहे तो 2 प्याज को और साथ में ऐड कर ले और यहाँ पर बारिस्ता साथ ही में बन जाएगा और आप उसे निकाल लें। वैसे तो मुझे ऐसे ही करना था, मगर मैंने पहले ही बारिस्ता तैयार करके रख दिया था।
तो देखिए यहाँ पर बारिस्ता जितना डार्क कलर हमारे प्याज का आ चुका है। तो अब हम डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा डाल लेंगे। अब इसके बाद हमने जो मैरिनेट करके चिकन रखा हुआ था वो इसमें डाल देते हैं। तो देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके इसमें डाल लेना है हमें। अब हमें इसकी इतनी भुनाई करना है कि इसकी कच्ची महक पूरी तरह से निकल जाए और इसमें टमाटर भी अच्छी तरह से गल जाए। तो ठीक है, इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे हम। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और ढक दिया है ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। तो देखिए यहाँ पर टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं, मसाला भी अच्छी तरह से भुन चुका है, पानी और तेल अलहदा हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे चावल। इस तरह से सारे ही मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। अब इसे 2 मिनट तक के भून लेंगे ऐसे ही। तो अब हम डालेंगे यहाँ पर चावलों में पानी। तो यहाँ पर मेरे पास 2 गिलास चावल है, तो 3 गिलास हम पानी डालेंगे। अब इसे मिक्स कर लेते हैं और नमक को चेक कर लेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर ना मैंने पहले ही पुदीना डाल दिया था, तो मैं बताने के लिए थोड़ा और पुदीना डाल रही हूँ। वैसे मुरादाबादी बिरयानी में समार और पुदीना बिल्कुल भी नहीं डाला जाता है, मगर हम लोगों को ऐसा है कि जब तक कि पुदीना ना जाए तो बिरयानी का मज़ा नहीं आता, तो इसीलिए मैंने पुदीना डाल दिया, समार नहीं डाला था। अब यहाँ पर इसे मिक्स कर लेते हैं और तेज़ आंच पर इसका जो पानी है वो बैठने का इंतज़ार करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पानी बिल्कुल बैठ रहा है, धीरे धीरे करके ये पूरी तरह से बैठ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पानी पूरी तरह से खुश्क हो रहा है। तो अब हम नीडल लगा देंगे और 2 सीटियाँ लेकर हम बंद कर देंगे, फिर हमें खोलना भी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2 सीटियाँ ले ली थी और इसे खोल लिया है। और अब इसके अंदर हम फूड कलर डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर फूड कलर मैंने केवड़ा वाटर में इस तरह से फूड कलर को मिक्स कर दिया है और इस तरह से डाल देंगे। अब बारिस्ता भी डाल देंगे इसी के ऊपर में। अब हम इसका नीडल लगा देंगे और गैस पे रख देंगे लो टू मीडियम पर 2 से 3 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर 2 मिनट के बाद मैंने बंद कर दिया था, फिर इसे अच्छी तरह से ठंडा होने दिया और इसे खोला है। तो देखिए यहाँ पर मैं स्पून की मदद से बताती हूँ कि कितनी खिली खिली बिरयानी यहाँ पर बनकर तैयार हुई है। तो अब हम यहाँ रायते की तरफ आ जाते हैं। तो हमें रायता बनाना है। तो मैंने यहाँ पर 1 पाव जितना दही लिया है। दही यहाँ पर ज़्यादा खट्टा नहीं है। तो अब यहाँ पर मैं डालूँगी आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच सादा नमक और आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे शुगर। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम भुना कुटा ज़ीरा डालेंगे 1 चम्मच। अब इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने बारीक करके लहसुन की कलियाँ 2 से 3 डाली है। आप चाहे तो इसकी जगह लहसुन का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको 1 चम्मच डाल लें। अब यहाँ पर हमने जो वेजिटेबल्स काट के रखे थे वो डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 खीरा लिया है, 1 मीडियम साइज़ की प्याज और आधी गाजर ली है और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। अब हम आखिर में डालेंगे चाट मसाला, आधा चम्मच मैं यहाँ पर चाट मसाले का डालूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब तो देखिए यहाँ पर हमारा बढ़िया सा रायता भी बिल्कुल तैयार हो चुका है और साथ ही में मुरादाबादी बिरयानी भी बिल्कुल तैयार है। बस अब डिश आउट करके आप लोगों को बताते हैं। तो ज़रूर बनाइए इसे और कमेंट करके ज़रूर बताइए मुझे कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और दुआओं में याद रखिए। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।